बुगाटी। ये नाम सुनते ही दिमाग में एकदम चमकदार, शक्तिशाली गाड़ियों की तस्वीर आ जाती है, जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और डिजाइन का सबसे बेहतरीन रूप होती है। इनके इंजन की दहाड़ पावर की सिंफनी होती है और रोड पर इनकी मौजूदगी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। बुगाटी सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक लेजेंड जो ऑटोमोटिव हिस्ट्री के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। 1909 में विजनरी एटोर बुगाटी ने इसकी शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक ये कंपनी इनोवेशन और परफेक्शन के लिए अपनी लगन के लिए जानी जाती है। अल्सास के मोल्सहाइम में अपनी शुरुआत करने वाली बुगाटी बहुत ही जल्दी फेमस हो गई। इसके एलिगेंट डिजाइन्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। ये बुगाटी की कहानी है, जीत और हार की, बेहतरीन अचीवमेंट्स की और ऑटोमोटिव एक्सीलेंस के लिए अटूट लगन की। ये समय के साथ एक सफर है, एक ऐसे ब्रांड के विकास को देखने का जो एक आइकॉन बन गया है और हमेशा के लिए ऑटोमोटिव हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा चुका है। लेकिन यह सिर्फ कार्स की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की भी कहानी है जिसने इन मशीन्स को बनाया, एटोर बुगाटी की, और ऑटोमोटिव परफेक्शन के लिए उनकी लगन की। यह संभव की हदों को तोड़ने और चार पहियों पर कला का एक नया रूप रचने की कहानी है। एटोर बुगाटी सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट थे, एक विजनरी जो ऑटोमोबाइल्स को मशीन से बढ़कर कुछ देखते थे। उनका मानना था कि ये आर्ट का रूप है जिनमें खूबसूरती और ताकत दोनों ही शामिल हैं। 1881 में इटली के मिलान में जन्मे एटोर बुगाटी का ऑटोमोबाइल के लिए जुनून छोटी उम्र से ही साफ दिखाई देता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रीनेटी स्टकी एंड सी में कार्स डिजाइन करके की और फिर अपना खुद का कारोबार शुरू किया। 1909 में उन्होंने एल्सेस क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे मोल्सहाइम में ऑटोमोबाइल्स एटोर बुगाटी की स्थापना की, जो उस समय जर्मन एम्पायर का हिस्सा था। यहीं से एक लेजेंड का जन्म हुआ। बुगाटी का विजन एकदम साफ था, ऐसी गाड़ियां बनाना जो जितनी खूबसूरत हों उतनी ही पावरफुल भी, ऐसी मशीन्स जिनमें एलिगेंस और परफॉर्मेंस का मिश्रण हो। उन्होंने अपना तन मन अपने काम में लगा दिया, डिजाइन और इंजीनियरिंग के हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखी। उनकी शुरुआती कृतियों में यह सोच साफ दिखाई देती थी, जिसमें इनोवेटिव इंजीनियरिंग और एस्थेटिक्स के लिए उनकी नजर का पता चलता है। ये गाड़ियां हल्की, फुर्तीली और शक्तिशाली थीं, जिन्होंने रेस ट्रैक पर अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से बहुत जल्द ही अपनी पहचान बना ली। यह एटोर बुगाटी और उनकी नई कंपनी के लिए सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया एक नए ऑटोमोटिव आइकॉन के उदय की गवाह बनने वाली थी। 1910 में पेश की गई बुगाटी टाइप 13 कंपनी के शुरुआती इतिहास में एक महत्वपूर्ण मॉडल थी। 4 सिलेंडर इंजन वाली यह छोटी हल्की कार अपने समय में एकदम नई चीज थी। इसने अपनी बेहतरीन हैंडलिंग और शानदार पावर टू वेट रेशियो के लिए बहुत जल्द ही अपनी पहचान बना ली। रेस ट्रैक पर टाइप 13 की सफलता ने परफॉर्मेंस के लिए बुगाटी की प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया। इसने अपने क्लास में धूम मचा दी, कई जीत हासिल की और खुद को मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया। इस शुरुआती सफलता ने एटोर बुगाटी के जुनून को और बढ़ा दिया और आगे और भी बड़ी उपलब्धियों के लिए रास्ता तैयार किया। टाइप 13 सिर्फ ताकत के बारे में नहीं थी, यह इनोवेशन के लिए बुगाटी की लगन को भी दर्शाती थी। इसमें अपने समय से आगे की इंजीनियरिंग शामिल थी, जिसमें एक ओवरहेड कैमशाफ्ट और एक मल्टी वाल्व इंजन डिजाइन शामिल था। ये ऐसी विशेषताएं थीं जो उस समय बहुत आधुनिक थीं और बुगाटी के तकनीकी कौशल को दर्शाती थीं। रेस ट्रैक पर टाइप 13 के इंजन की गूंज सुनकर ऐसा लगता था जैसे मोटर स्पोर्ट्स में एक नए युग की शुरुआत हो रही हो। यह एटोर बुगाटी के विजन और गति और नवाचार से बने एक विरासत की शुरुआत का प्रमाण थी। इन शुरुआती जीत ने आने वाले सालों में रेसिंग की दुनिया में बुगाटी के दबदबे की नींव रखी।